अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कल हमने पढ़ा कि जब मैकबेथ को 3 जादूगरनियाँ बताती हैं कि तुम आने वाले वक्त में स्कॉटलैंड का राजा बनोगे, तो इसको ये बात सच होती हुई दिखाई देती है। जब इसको थेन ऑफ काउडर का एजाज़ दिया जाता है, तो इसको लगता है कि ये पेशेनगोई जो है, ये जो पेशगोई की गई है इसके मतलब 3 जादूगरनियों की तरफ से, वो सच होने जा रही है। उधर बेनक्यू जो है, जो इसको भी अपनी जगह यकीन होने लगता है कि मेरा दोस्त आने वाले वक्त में एक बादशाह होगा। तो आगे क्या होता है, चलो हम पढ़ते हैं। मैकबेथ begins to contemplate about Malcolm, the prince, as an obstacle to his succession as king. अब मैकबेथ क्या करता है, उसको वो ये सोचता है कि ये जो प्रिंस है यानी मेलकोलम जो है, ये एक रुकावट बन सकता है इसके बादशाह बनने में, यानी एज किंग बनने में मेलकोलम जो है ये इसके रास्ते में एक रुकावट बन सकता है। एट इनवरनेस लेडी मैकबेथ रीड्स ए लेटर फ्रॉम हर हस्बैंड इन विच ही इन्फॉर्म्स हर ऑफ हिज encounter with the witches and their prediction of him becoming a king. अब अंदरूनी तौर पे क्या होता है, ये जो लेडी मैकबेथ है इसको एक लेटर मिलती है जो इसके हस्बैंड ने इसे भेजी हुई है। अब उस लेटर में वो अपनी इस लेडी को क्या कहता है, अपनी बीवी को कहता है कि भाई वो आने वाले वक्त में एक बादशाह होगा, यानी वो किंग बनने वाला है, और इस बात की पेशगोई जो है वो 3 विचेस ने की हुई है। लेडी मैकबेथ इज श्योर दैट द प्रोफेसी विल कम ट्रू। अब लेडी मैकबेथ को इस बात का तो यकीन हो जाता है कि ये जो पेशगोई जो है ये सच साबित होगी, ट्रू, बट ऑब्जेक्ट्स टू मैकबेथ्स बीइंग फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। लेकिन इसको इस बात का शक होने लगता है कि इसका जो हस्बैंड है वो क्या है, वो एक रेमदिल और इंसानों पर तरस खाने वाला इंसान है ना। She reinforces Macbeth's belief that the crown could be achieved by the shortest route, that's by killing the king. वो क्या करती है, रीइंफोर्सेस, वो मैकबेथ का भरोसा जो है उसको मजबूत करने की कोशिश करती है और इसको ये इन्फोर्स करती है कि बादशाहत पाने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। वो क्या है, वो है किंग का कत्ल, है ना। यानी वो उसको ये बात बावर करवाती है कि अगर तुम्हें बादशाहत ज़रूरत है यानी किंग बनना है तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें इसको बादशाह को कत्ल करना होगा। द किंग इज ए गेस्ट एट मैकबेथ्स कैस्टल। अब उस रात वो जो किंग है, बादशाह जो है, वो एक मेहमान है ना। किसका मेहमान है, मैकबेथ का मेहमान है उसके किले पर। एंड नाउ मैकबेथ थिंक्स ओवर द consequences ऑफ assassinating द किंग। तो अब मैकबेथ जो है ये तमाम कत्ल के बाद जो नताइज जो होंगे, है ना, बादशाह का कत्ल जो है उसके बाद की सूरत हाल जो है उसको उसके ऊपर गौर करने लगता है। He shares with his wife the fear of proceeding further. वो ये तमाम चीज़ें शेयर करता है अपनी वाइफ के साथ कि कत्ल के बाद जो मामलात हमारे सामने आएंगे, और जो उसको एक डर सा है,
वो ये डर क्या करता है, अपनी बीवी से शेयर करता है। लेडी मैकबेथ क्या करती है, रिटॉर्ट्स। लेडी मैकबेथ उसको याद दिलाती है, दोहराती है भाई, कॉलिंग हिम ए कॉवर्ड, है ना। वो ये दोहराती है कि तुम क्या हो, तुम एक बोझदिल शख्स हो, तुम इस तरह से ऐसा तुम इसका कत्ल नहीं कर पाओगे, है ना। शी टेल्स हिम अबाउट हर प्लान ऑफ दे विल शिफ्ट द ब्लेम ऑन द किंग्स ग्रूम। ये उसको बावर करवाती है ना। वो कहती है कि उसके पास एक प्लान है, वो इसका कत्ल तो एक प्लान के मुताबिक करेंगे। क्या करेंगे, दे विल शिफ्ट द ब्लेम, वो जो ब्लेम इल्ज़ाम वो किसके ऊपर लगा आयद कर देंगे, किंग्स ग्रूम्स, बादशाह के जो क्या हैं बॉडीगार्ड जो हैं उनके ऊपर आयद कर देंगे, बाय स्मीयरिंग देम विद ब्लड फ्रॉम द मर्डर वेपन्स। किस तरह से, जिस हथियार से कत्ल किया जाएगा वो उसके बॉडीगार्ड को थमा दिया जाएगा, ठीक है ना, ताकि सारा शक उस पर जाए।